या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगलमंगलाय शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै देवी नमो नमः। आप सबको राजकुमारी टॉक्स में फिर से स्वागत है। आज माँ का दिन है तो मैंने माँ का ही नाम लेके अपनी वीडियो की शुरुआत की है। और आज ऐसे भी एक विशेष दिन है जो आप लोग को पता ही होगा कि आज हमारी नवरात्रा का प्रथम दिन है, माँ का प्रथम दिन है। लेकिन सृष्टि का भी आज ही जन्म हुआ था। हमारी जो सनातन धर्म के अनुसार जो ये प्रतिपदा का दिन है, आज ब्रह्मांड का दिन, जो ब्रह्मांड कहीं ना कहीं निर्मित हुआ था, ये दिन उसी का है। हम सब नए दिवस मनाते हैं नए कैलेंडर के रूप से, जो भी है मनते आया है। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा के हिसाब से नए दिवस नए वर्ष की शुरुआत इसी माह में है और आज ही के दिन से है। तो आज हमारे जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, उनसे गहन अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उन लोग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कि आज बहुत सी विशेष बातें हैं आज के दिन में। आज नवरात्रा तो शुरू होती ही है। नवरात्रा शुरू होने के साथ साथ हम पहले जानते थे कि सिर्फ आज नवरात्रा शुरू होती है, माँ का दिन है, शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के दोनों ऋतु एक दूसरे में समाहित होकर आगे फिर गर्मी के दिन शुरू हो जाती है। लेकिन हमें बहुत चीज़ें तो पता होती नहीं है, क्योंकि हम नॉलेज लेने से ही आएगी। ठीक है, आजकल का नॉलेज जो है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गूगल में पड़ा हुआ है। लेकिन सब कुछ हम गूगल से ही जान लें, ऐसी बात भी सही नहीं है। गूगल हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये बात मैं गूगल वाली बात अभी इसलिए कह रही हूँ कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है कि जब हम किसी भी विषय के बारे में जब बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको बात को काटने के लिए 2-4 लोग भी आपके आसपास आ जाते हैं। फटाक से बोलेंगे कि अरे क्या रखा हुआ है इन सब बातों में, क्या जानकारी प्राप्त करना, मुट्ठी में दुनिया है, गूगल पर देखिए, सारा सर्च कीजिए, सारे जानकारी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, सब कुछ दुनिया मुट्ठी में है हमारे, बस एक बटन हम ऑन करते हैं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन की तांता लग जाती है। लेकिन जो चीज़ें हमारे माँ बाप से, हमारे बड़ों जन से, जो गुरुजनों से जो मिल सकता है, वह गूगल बाबा हमें नहीं दे सकते। गूगल सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे सकती है। उसी तरह से हम जब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हमें अपने लोगों से जानने में उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जैसे कोई हमारे सामने कोई पंडित, पुरोहित या शास्त्र के जानकार आ जाएं, तो उनसे हमें उन चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए। जिज्ञासा जो होती है, जो भी लोग आपके पास, आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, उनसे चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट रखना चाहिए। जैसे अभी अब मैं बात ये जो शुरू करते करते जो बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है कि जैसे अभी होली बीती है, पिछले कुछ ही दिन पहले, 2 सप्ताह 3 सप्ताह हो गई, अभी होली बीती है। तो होली बीत गई, होली हम खूब मनाए, जो भी होली त्यौहार आई अपना चली गई। लेकिन ऐसे ही जब हम पार्क में थोड़ी सी वॉक के लिए गए तो 2-4 बच्चे मिले। बच्चे क्या थे, जैसे कि 7, 8, 9, 10। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ते गई। मैं सब बच्चों से थोड़ी जब भी मिलती थी तो मैं पूछ लेती थी कि भाई होली आया, होली में तुम क्या क्या किए। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, होली में हम खूब खेले, रंग वंग लगाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनसे पूछा कि अच्छा, होली हम लोग क्यों मनाएं, होलिका दहन जो हुई है, क्या क्यों हम होलिका दहन किए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये बातें मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ, ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत कम हम जानते हैं। और शायद इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम जैसे माँ बाप लोग ही हैं
जो बच्चों को दूर रखते हैं, पता नहीं क्यों दूर रखते हैं। उनको जो भी तीज त्यौहार आए, जो कुछ भी आए, हम अपने बच्चों को बड़े होते बच्चों को, जो भी ग्रोइंग चाइल्ड है या जो भी आपका घर में आप उनको बताएं, चीज़ों को सिखाएं। क्योंकि हम लोग भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा कि एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने हाईली क्वालिफाइड हैं और तभी आपके बच्चे संस्कारी होंगे या बहुत चीज़ों को इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। नहीं, बच्चों से जब तक आप बातचीत नहीं कीजिएगा, बच्चों को आप जब तक उनको सब कुछ बताइएगा नहीं, तो बच्चों के बारे में हम क्लास में ही अगर कोई टीचर ही आके कोई क्लास कराता है या कुछ बातों के बारे में, देखिएगा कोई टीचर एक चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते उसके सराउंडिंग इर्द गिर्द बहुत सी बातें इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के साथ शेयर कर जाता है। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो अपना टीचिंग समझ के जो सब्जेक्ट को उठाएं और कुछ काम अपना बता के और उन्होंने अपना जिम्मेवारी को समझ ली। उसी तरह से कुछ माँ बाप भी होते हैं जो समझते हैं कि बस अच्छा खाना बना के हम बच्चों को खिला दिए और अच्छा स्कूल में दाखिल दे दिए, अच्छा सब कुछ करा दिए, लेकिन हमको अपने रीति रिवाज कस्टम, जैसे कि मेरा इस चैनल का नाम भी है राजकुमारी टॉक्स कल्चर ऑफ इंडिया, तो भाई मेरे चैनल में तो घूम फिर के अपनी कल्चर की बात आ ही जाती है। तो मेरी एक थोड़ी सी आदत भी है, थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी भी है कि मैं बच्चों से पूछते गई। तो मैं सोची कि चलो भाई ये 5-6 के बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता ठीक से, तो थोड़ा सा 8-9 ऐसे करते करते मैंने बड़ों बच्चों से भी पूछना शुरू किया। काश मैं वो कुछ वीडियो या उनका कुछ ऐसा दिखा पाती आपको, तो आपको भी हंसी आती। मैंने जब पूछा कि अच्छा हम लोगों ने होली अभी होली बीती है, होली क्यों मनाया हम लोगों ने, तो किसी ने कहा कि हाँ हमारे गांव से दादा दादी आए थे तो हमारा होली मना है। किसी ने इसी तरह से कुछ कहा। फिर मतलब कोई भी सटीक जो होता है ना, सेटिस्फाइड नहीं कर पाया अपने आंसर से, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड बात है, बहुत ही मतलब निराशाजनक बात है ये, जो कि सही नहीं है। तो एक लेडीज आई और बोली कि अरे क्या इन सब चीज़ों में रखा हुआ है कि नई जानकारी है बच्चों को, तो क्या हो गया, आजकल सब गूगल पे पड़ा हुआ है, बच्चा लोग सब बटन दबाता है और सब उनको मिल जाती है। मैं उनसे बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए मैंने बात को ही समाप्त कर दिया। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से राजकुमारी टॉक्स में ये बातें को मैं ले रही हूँ कि जो भी माता पिता हैं, जो भी भाई बहन हैं, जब हम लोग घरों में बैठते हैं तो सिर्फ हम मूवी और खाने पीने और दिस डैट की बातें नहीं करें। क्योंकि हम जब हमारा जो कल्चर है, जो जिस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, कौन सा तीज त्यौहार क्यों आता है, उसके स्पेशलिटी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उसको घर में एंजॉय कीजिए, बातें कीजिए। तो हम तो वही समझेंगे कि भाई एक भी बच्चा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इवन कि 12th तक की लड़कियों से भी मैंने बात किया, होलिका दहन पे किसी ने भी नहीं बता पाया कि होलिका दहन हम क्यों करते हैं। ना हिरण्यकश्यप का नाम किसी को पता है, भक्त प्रहलाद कौन थे। मैंने किसी से पूछा कि भाई हु इज़ होलिका, ज़रा बता दो इनके बारे में भी। जब होलिका दहन होती है, होलिका कौन थी, उन्हें एक झिनी सी चादर मिली थी भगवान की तरफ से जो ओढ़ लेंगी तो मतलब बहुत सारी कथाएं हैं जो हम लोगों ने बचपन में अपने माँ से ही सुनी है। तो धन्य है हमारी माता जी जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर भी वो कहानी हमें बताती थी कि होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी जिन्हें एक चादर मिली हुई थी, और उस चादर में एक ऐसी शक्ति थी जो ओढ़ लेने से उसमें आग वाग नहीं लगता, जो उनको भगवान से वरदान प्राप्त था। और भक्त प्रहलाद जो थे उस काल में भगवान की भक्ति कर रहे थे, और उनके भक्ति से उनके जो पिताजी थे बहुत काफ़ी अप्रसन्न थे, और वो उन्हें मारने के लिए बहुत सारा प्रयास किए। उनको हाथी से कुचलाया गया, उन्हें जंगल में फेंक दिया गया, उन्हें खुली धूप में छोड़ दिया गया, नाना प्रकार के उनको कष्ट देने के लिए, उन्हें मारने के लिए उनके पिता ही सारे प्रयास किए। उनका कहना था कि राक्षस कुल में जन्म लिए हो तो तुम्हें ये भक्ति यहाँ अलाउ नहीं है, और इस गांव में, इस शहर में
उस समय के जो था उनका जो प्रदेश, उसमें कहीं भी भक्ति अलाउ नहीं है, दूर दूर तक तुम्हें काट के मरवा के फेंकवा दिया जाएगा। तो लेकिन वो छोटे से बालक भक्त प्रहलाद, उनकी भगवान विष्णु में अगाध प्रेम श्रद्धा जग चुकी थी। उन्होंने भगवान का नाम नारायण नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा और वो उनका नाम निरंतर जपते रहे, ऐसी कथा है। तो फिर उनके जो उनकी बुआ थी, उनका सहारा लेकर जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने कहा कि आज तुम इस बालक को लेके गोदी में बैठ जाओ और वो जो चादर उनको जो वरदान स्वरूप मिला था, जिसे ओढ़ लेने पर उसमें कोई वो एयर फायर प्रूफ था वो, तो उससे आग उग नहीं लगने का डर था। तो वो झिनी चादर, उस चादर का नाम मुझे याद नहीं है, उसको भी कोई स्पेशली कुछ नाम था उस चादर का भी, उस चादर दे दी। वो चादर को दे के होलिका जो थी उनकी सिस्टर थी, तो होलिका के गोद में, और उनके भतीजा थे, भक्त प्रहलाद जो थे उनके भतीजा थे, तो उनको गोद में लेके और उनको आग में लकड़ी के पूरा सजा के आग पर बैठा दिया गया और उसी समय उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे थोड़ी भी नहीं डरे, बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्हें इतनी अगाध श्रद्धा, ईश्वर में अगाध प्रेम, अगाध, भगवान को उन्होंने अपने सौंप दिया कि अब तुम जैसे रखो ईश्वर, मैं तो अब तुम्हारी शरणागति में हो गया हूँ। और ईश्वर का नाम लेते हुए नारायण नारायण का निरंतर जप करते हुए वह अग्नि में अपने बुआ के साथ दूसरा बिना डरे बैठ गए। और फिर हुआ क्या कि भगवान की महिमा, भगवान कैसे अपने छोटे से बालक भक्त को छोड़ देते। उन्होंने हवा बन के, हवा जोरों की हवा आई, ऐसी कथा में थी। और वो झिनी चादर जो थी, जो होलिका ओढ़ रखी थी, जो अपने बालक को नहीं उड़ाई थी क्योंकि उसको तो जलाना था, और सिर्फ अब खुद से ओढ़ के रखी थी कि मैं तो बच जाऊंगी, और जो गोद में बालक को ली हुई थी वो बालक जल जाता। लेकिन ईश्वर की महिमा अपरंपार, ईश्वर ने क्या किया कि ऐसे हवा का झोंका दिया कि वो जो झिनी चादर थी वो भक्त प्रहलाद के ऊपर ढक गई और होलिका चारों तरफ से निवस्त्र हो गई। वो चादर उनके शरीर पर नहीं था, बस अग्नि से प्रज्वलित होकर वह उनका वहीं पर मृत्यु हो जाती है, पूरा राख बन जाता है। और ऐसा कथा है कि सारे लोग खुशी हो गए कि भाई बुराई पर आज विजय प्राप्त कर ली है, सच ने, भक्ति ने विजय प्राप्त कर ली है। और उनको सभी लोग उसी राख से जो जल गया था लकड़ी पे उनकी होलिका, तो उस होलिका के राख को लेकर सब लोग खुशी में एक दूसरे को लगाने लगे और इस तरह से होली का प्रचार आया। यही कथा ही बचपन से ज़्यादा हम लोग सुनते हैं और ये हमारे शास्त्र में भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि किसी ने भी ये सही नहीं बताया। ठीक है भाई, जब इतना गूगल पर इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब बच्चे या जो भी बड़े हैं गूगल पर कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं सर्च करते हैं, कुछ और चीज़ें सर्च करते हैं। तो लेकिन ये कर्तव्य किसका है कि हम अपने तीज त्योहारों के बारे में बताएं। तो आज का मेरा परिचर्चा में यही विषय समझिए या जो कहिए, मेरे मन में ये चीज़ें थी। और ऐसे भी मैं वीडियो कम बना पाती हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसे क्या बातें हो जाती है। तो आज का दिन माता रानी का दिन है ना, कहते हैं ना माता रानी शक्ति का दिन है। और हम जब किसी चीज़ से काफ़ी आहत हुए रहते हैं, परेशानियाँ चल रही होती है, तो माँ का ही नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं वीडियो बनाई हूँ और आगे भी फिर आप लोगों से मिलते रहूँगी। बस मेरा कहना यही था कि सब कुछ गूगल पे नहीं हो सकती। गूगल आपको ये बता सकता है ना, ये चीज़ ऐसा है, जो चीज़ आप पूछिएगा वो बता सकता है। आपके घर में गूगल से पूछिएगा कि हमारे कुल देवता कौन है, तो गूगल बाबा नहीं बताएंगे कि आपके कुल देवता कौन है। आपके कुल देवता कौन है ये आपकी मम्मी ही बता सकती है, आपके पापा ही बता सकते हैं, आपकी दादी ही बता सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे गूगल देवता नहीं बता सकते हैं। आपको जानने के लिए अपने बड़ोजनों से, अपने गुरुजनों से, उनके संसर्ग में आना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। और यही है। और आज प्रतिपदा है और आज का दिन के बारे में भी मैं
अपने गुरुजनों या बड़ों से ही ये सुनी हूँ कि आज ब्रह्मांड का दिन है, आज ब्रह्मांड बना था। और जो ये एम्ब्रियो होता है ना, बिल्कुल जो बच्चा का जो स्वरूप स्टार्टिंग में जो होता है मीन आकार का होता है। जो गर्भ में जो शिशु का जो पहला आकार होता है वो मीन रूप में इसी तरह से होता है। वैसा ही अब मीन भी हमारी जो ये बनी है हमारी सृष्टि का पहला जीव मीन है। तो इतनी सी बातें जो जानकारी मिली मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोग खुश रहिए और ज़्यादा क्या बोलूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलती हूँ, इसी तरह की बातें करूँगी राजकुमारी टॉक्स में। बाय बाय।